स्किल के विवरण को देखते हुए यह कहना कि अर्णव शर्मा हैरान नहीं था, यह झूठ होगा। हालांकि पहले अनुराधा गुप्ता की व्याख्या सुनने के बाद हैरानी ज्यादा नहीं थी। सोल रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं के आधार पर स्किल बनाता है और उसके अनुसार उस व्यक्ति को विकसित करने तथा आगे बढ़ने का रास्ता तैयार करता है। किसी भी व्यक्ति की शक्ति या कोई व्यक्तित्व विशेषता जब तक वह किसी तरह से उस व्यक्ति को प्रभावित करती थी, एक स्किल के रूप में दर्ज की जाती थी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। कुछ पिछली घटनाओं के कारण अर्णव का व्यक्तित्व लोगों के प्रति काफी उदासीन हो गया था और किसी हद तक वह केवल अपने करीबियों की ही परवाह करता था। फिर भी वह इतना कठोर नहीं था कि किसी को प्रभावित होने से रोक सके। बेशक यह अजीब जीव जिसे सोल रिकॉर्ड कहा जाता है, किसी व्यक्ति की विशेषताओं को और भी अधिक मजबूत बनाने में सक्षम था और सामान्य स्तर से भी ऊपर ले जा सकता था। अर्णव ने अनुमान लगाया कि यह मना का एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। फिर भी उसकी वर्तमान दृष्टि से यह कोई खास उपयोगी स्किल नहीं लग रही थी। यह शक्ति में योगदान नहीं देती थी और न ही यह कोई सक्रिय स्किल थी जिससे वह अपनी ब्लड मैनिपुलेशन जैसी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल कर सके। कई मिनटों तक हिचकिचाने के बाद अर्णव ने पूछा, लिलिथ, एक अनक्लासिफाइड स्किल और फर्स्ट ऑर्डर स्किल में से कौन बेहतर है? लिलिथ, जो चुप थी, उसकी आवाज सुनकर हैरान हुई और सवाल सुनकर और भी ज्यादा चौंकी। लेकिन थोड़ी देर में उसने कुछ समझते हुए धीरे से कहा, तुम यह इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हारी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल और तुम्हारी पैसिव स्किल स्पेशल फोर्सेस सोल्जर के बारे में है ना? अर्णव कुछ कहने ही वाला था, लेकिन अगले ही पल पछताया और बस कहा, हाँ, सही है। हालांकि अब तक लिलिथ ने उसकी बहुत मदद की थी, लेकिन अर्णव उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। कम से कम कुछ बातें, खासकर अचानक प्रकट होने वाली स्किल्स, फिलहाल उसके नजरों में छुपा रहना ही बेहतर था। भरोसा बढ़ने पर वह उसे निजी मामलों के बारे में बता सकता था, अगर लिलिथ ने कुछ भी धोखा नहीं दिया। फिलहाल सुरक्षित रहना ही बेहतर था। स्किल्स को 5 स्तरों में बांटा गया है, स्तर 1 से स्तर 5 तक। लिलिथ ने थोड़ा सोचा और धीरे धीरे समझाया। जब एक अनक्लासिफाइड स्किल अपने उच्चतम स्तर यानी स्तर 5 तक पहुंचती है तो उसे विकसित होने का अधिकार और संभावना मिलती है। अर्णव, अभी अपनी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल पर ध्यान दो। अर्णव ने तुरंत वैसा ही किया और परिणाम तुरंत दिखे। उसकी रेटिना में हरे अक्षरों वाला एक विंडो चमका जिसमें संदेश लिखा था, ब्लड मैनिपुलेशन फर्स्ट ऑर्डर स्किल स्तर 5। यह स्किल अगले स्तर तक विकसित हो सकती है यदि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी हों। 50 स्तर 5 या उससे ऊपर के दुश्मनों से 100 लीटर खून इकट्ठा करें, 0/100। 5 फर्स्ट ऑर्डर दुश्मनों से 10 लीटर खून इकट्ठा करें, 0/10। 1 सेकंड ऑर्डर दुश्मन से 1 लीटर खून इकट्ठा करें, 0/1। यहाँ यही लिखा है। अर्णव हैरान हो गया और धीरे धीरे सभी विवरण पढ़ने लगा। हालांकि मैं इसकी उम्मीद कर रहा था, सच में यह कितना भयंकर है, लिलिथ ने कड़वी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। उसकी बातें सुनकर अर्णव का दिल डूब गया। उसने पूछा, कुछ गलत तो नहीं है? अर्णव, तुम्हारी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल तुम्हारे अनुमान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लिलिथ ने गंभीर स्वर में कहा। सोल रिकॉर्ड के आने के बाद जब किसी दुश्मन को पहली बार हराया जाता है तो स्तर, दुश्मन की विशेषताएं और भाग्य के आधार पर स्किल अवश्य ही ड्रॉप होगी। अर्णव ने अंधेरे में उसकी ओर देखा। उसकी आंखें असाधारण रूप से चमक रही थी, यह दिखाने के लिए कि वह कितनी गहरी सोच में था। सामान्य मानव की विशेषताओं की अधिकतम सीमा सोल रिकॉर्ड के आने से पहले 10 स्टैट पॉइंट से अधिक नहीं थी, लेकिन तुम्हारी उच्च जादुई शक्ति के कारण तुम्हारा शरीर और शारीरिक स्थिति सामान्य से थोड़ी बेहतर थी, लिलिथ ने बताया और सोचकर आगे कहा। एक सामान्य स्तर 2 का मॉन्स्टर सामान्य इंसान की तुलना में लगभग 2 गुना शक्तिशाली होता है, इसलिए जब तक कोई बहुत भाग्यशाली नहीं होता या उसके पास बचाव के तरीके नहीं होते, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब समझ रहे हो कि उस स्तर 5 मधुमक्खी को मार पाना तुम्हारे लिए कितनी बड़ी किस्मत थी? उसने गंभीरता से पूछा। अर्णव अनजाने में सिर हिलाने लगा। यदि सारी परिस्थितियां उसके पक्ष में न होती और थोड़ी किस्मत भी न मिलती तो वह निश्चित रूप से उस मधुमक्खी को नहीं मार पाता। सामान्य मधुमक्खी की विशेषताओं के कारण जब विकास के लिए रक्त की आवश्यकता होती है और तुमने इतने कम स्तर के मॉन्स्टर को हराया तो स्वाभाविक रूप से तुम्हें बहुत शक्तिशाली स्किल मिली, लिलिथ ने कहा। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरी ब्लड मैनिपुलेशन शक्तिशाली है, लेकिन क्या यह उतनी भयानक है जितना तुम बता रही हो? अर्णव ने पूछा। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारा उपयोग केवल छोटे कामों के लिए हो रहा है। जब तुम्हारी स्किल विकसित होगी। लिलिथ की आंखों में अज्ञात खुशी झलक गई और उसने आगे कहा, पूरा जीवन में तुम पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने देखा है कि उसने फर्स्ट ऑर्डर स्किल को अपनी चरम सीमा पर हासिल किया। विभिन्न उच्च स्तर की शक्तियों के नेता भी ऐसा नहीं कर पाए। यह सुनकर अर्णव उत्साहित हो गया। उसने शिकायत करते हुए पूछा, लिलिथ, यह जो लोअर एग्जिस्टेंस और हायर एग्जिस्टेंस तुम बार बार कहते हो, यह क्या है? सच कहूं, मुझे यह बार बार लोअर एग्जिस्टेंस कहकर थोड़ा परेशान करता है। लिलिथ ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ा चौड़ी की और कहा, मुझे खेद है। कोई बुरा इरादा नहीं था, बस आदत है। उच्च अस्तित्वों के बारे में फिलहाल चिंता मत करो। अभी बस स्तर 25 तक पहुंचने पर ध्यान दो। उसकी सच्ची माफी सुनकर अर्णव को बहुत राहत मिली। साथ ही वह फिर सोचने लगा कि यह स्टोन हार्ट स्किल वास्तव में इतनी बेकार नहीं लगती। लिलिथ ने कुछ और नहीं कहा, इसलिए अर्णव ने भी फिलहाल और सवाल नहीं पूछा। उसने आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश की।
हालांकि उसके दिमाग में विचारों की भरमार थी, जिससे आराम से नींद नहीं आ रही थी। सच कहूं तो अर्णव अपने परिवार से मिलने के लिए बाहर जाने को तरस रहा था, लेकिन यह असंभव था क्योंकि उसका परिवार शहर के दूसरी ओर था। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है और अभी बाहर का माहौल बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इसलिए अर्णव को अपने परिवार की तलाश की तीव्र इच्छा को दबाना पड़ा। अगर वह मर गया तो सब बेकार था। परिवार के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए, लेकिन वह खुद को रोकता रहा। अर्णव ने अपनी स्टोन हार्ट स्किल की ओर देखा और चुपचाप मन ही मन कहा, ये क्या चीज है, किसी महिला के सामने काम नहीं आती, लेकिन अब दिल पर असर कर रही है। जैसे ही बारिश जोर से गिर रही थी और कड़कड़ाहट से दीवारें हिल रही थी, थकान धीरे धीरे उसे घेरने लगी और वह सो गया। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, लड़के, लिलिथ ने जटिल मुस्कान के साथ फुसफुसाया, जैसे उसे जमीन पर सोते हुए देख रही हो। अर्णव केवल 20 साल का, अनुभवहीन और सोल रिकॉर्ड के बाद नई शक्तियां प्राप्त कर चुका, लिलिथ को आसानी से धोखा नहीं दे सकता था। लिलिथ द्वारा स्किल्स की व्याख्या अर्णव शर्मा के लिए बेहद मददगार साबित हुई। इसका कारण यह था कि भले ही उसने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि थर्ड ऑर्डर स्किल फर्स्ट ऑर्डर स्किल से बेहतर और अधिक शक्तिशाली होती है, फिर भी अर्णव अपने वर्तमान ज्ञान और अवलोकन के आधार पर आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकता था। स्पष्ट रूप से उसकी हाल ही में प्राप्त पैसिव स्किल पहली नजर में जितनी कमजोर लग रही थी, वास्तव में उससे अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि फिलहाल अर्णव के लिए यह तय करना असंभव था कि पैसिव स्टोन हार्ट कितनी शक्तिशाली है, लेकिन यह सोचकर कि यह एक थर्ड ऑर्डर स्किल है और अपने अधिकतम स्तर पर है, यह बेकार स्किल नहीं हो सकती थी। पैसिव स्किल्स की समस्या यह होती है कि जब तक विशेष परिस्थितियां मौजूद न हो जिनमें यह स्किल चमक सके और अपनी प्रतिभा दिखा सके, यह जानना बेहद कठिन होता है कि यह उपयोगी है या नहीं, खासकर तब जब स्किल का विवरण अत्यंत स्पष्ट और सरल न हो। चूंकि स्टोन हार्ट का लिलिथ के खिलाफ कोई खास प्रभाव नहीं दिख रहा था, इसलिए अर्णव ने सोचा कि यह युद्ध या अन्य मामलों में अधिक उपयोगी नहीं है और सोने की कोशिश की। कई घंटों की आरामदायक नींद के बाद अर्णव ने आंखें खोली और धीरे धीरे खड़ा हुआ। हालांकि सोने से पहले उसकी सहनशीलता, स्टैमिना लगभग पूरी थी, लेकिन पूरे दिन की मानसिक थकान को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। आखिरकार उसने लगातार बिना रुके लड़ाई लड़ते हुए भावनाओं का उतार चढ़ाव महसूस किया था। फर्श पर सोना सच में सबसे अच्छा विकल्प नहीं है, उसने कड़वी मुस्कान के साथ शिकायत की, जैसे उसकी हड्डियां एक एक करके चरमराईं। सुप्रभात। पास से एक प्यारी आवाज सुनाई दी, जिसने उसे एक पल के लिए चौंका दिया। दाएं ओर देखने पर अर्णव ने देखा कि खूबसूरत मोहिनी लिलिथ 2-3 मीटर दूर एक कुर्सी पर बैठी है, मुस्कुराते हुए, जैसे यह मुस्कान स्वाभाविक हो। आपको भी सुप्रभात। उसने थोड़ा हैरान होकर जवाब दिया और सोचा कि फर्श पर सोना इतना बुरा भी नहीं है, अगर आंखें खोलते ही इतनी सुंदर महिला सामने हो। वह पूछने ही वाला था कि जो लिलिथ खुद को उच्च अस्तित्व कहती थी, क्या उन्हें सोने की जरूरत होती है या नहीं, कि तभी धातु के दरवाजे पर हल्की खटखटाहट ने उसके शब्द रोक दिए। खटखटाहट के बाद एक नर्म और देखभाल करने वाली आवाज आई, भाई अर्णव, दीदी अनुराधा और बाकी लोग नाश्ता वितरित करना चाहेंगे। अर्णव ने तुरंत पहचान लिया, यह वही लड़की थी जिसने कल उससे बात की थी। जाहिर था कि उसे डर था कि वह सो रहा है और उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि यदि अर्णव लगातार विकसित नहीं हो रहा होता तो शायद वह इसे सुन ही नहीं पाता। कुछ कहे बिना अर्णव ने दरवाजा खोला और धीरे धीरे कहा, ठीक है, आप जाकर मिस अनुराधा को बता सकती हैं कि अब वह छात्रों को बुला सकती हैं। शीतल सेन ने जल्दी से सिर हिलाया और संदेश पहुंचाने चली गई। कैफेटेरिया इतना बड़ा था कि अगर जरा सा भी धक्का दे लगभग 100 लोग आराम से बैठ सकते थे। चूंकि ज़ॉम्बीज के कारण और अर्णव के कल के संघर्ष से कई टेबल और कुर्सियां टूट चुकी थीं, कई छात्रों को फर्श पर बैठकर नाश्ता करना पड़ा। अधिकांश छात्र कल दोपहर से कुछ भी नहीं खा पाए थे और सच में ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे किसी भी क्षण भूख से मर जाएंगे। कमरे का माहौल बेहद उदासीन था और अगर बिजली की रोशनी चालू न होती तो कई लोग डर के मारे कांपते। खिड़कियों पर बरसात और बाहर भटकती भयानक जीवों के कारण कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। चूंकि अर्णव को लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद नहीं था, जब सभी कैफेटेरिया गए वह बास्केटबॉल कोर्ट की ओर गया और चुपचाप केक खाया। स्थिति कम से कम कहे तो बहुत खराब थी। वे न केवल बाहर से कटे हुए थे, बल्कि विश्वविद्यालय के बीचों बीच फंसे हुए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी 1-2 मिलियन छात्र थे। हालांकि वे सभी एक ही समय में कक्षाओं में नहीं आते थे, फिर भी यह संख्या कैंपस की विशालता का प्रमाण थी। अगर कोई व्यक्ति कैंपस के केंद्र से बाहर निकलना चाहे तो 30 से 40 मिनट की पैदल यात्रा असामान्य नहीं थी। यही कारण है कि 90% छात्र साइकिल या अन्य परिवहन का उपयोग करते थे। लेकिन इस नई दुनिया में साइकिल चलाना किसी मौत को आमंत्रित करने जैसा था। सामान्य वाहन भी सुरक्षित विकल्प नहीं थे। विचारों में खोए हुए अर्णव के पास कदमों की आवाज ने थोड़ी देर के लिए ध्यान खींचा। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए अर्णव ने देखा कि रोहित, अनुराधा गुप्ता और मजबूत व सरल दिखने वाले अजय पांडे उसके पास आते हुए विभिन्न भाव व्यक्त कर रहे थे। सुप्रभात, रोहित सबसे पहले ग्रीट करता है। अर्णव ने स्वीकार किया कि रोहित की शारीरिक सुंदरता, कौशल और विनम्रता के कारण महिलाओं के लिए आकर्षण स्वाभाविक था। आप सभी को भी सुप्रभात, अर्णव ने जवाब दिया। केक का आखिरी टुकड़ा खाकर उसने पूछा, कुछ हुआ क्या? अनुराधा गुप्ता के हल्के फक्कड़ चेहरे से अर्णव ने महसूस किया कि यह गंभीर मामला है। अनुराधा गुप्ता ने एक पल तक देखा और फिर समझाया, वास्तव में समस्या है।
अभी 15 छात्रों को बुखार है और 20 और सर्दी पकड़ रहे हैं। अगर जल्द दवा नहीं मिली तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अर्णव ने भी भौहें चढ़ाई। पूरी रात भीगने के बाद बीमार होना स्वाभाविक था। वह नहीं सोचता था कि केवल एक रात में 30 से अधिक लोग समस्याग्रस्त हो जाएंगे। यदि यह जारी रहा तो कमजोर छात्रों को सुरक्षित बाहर ले जाना मुश्किल होगा। हालांकि अर्णव उदासीन था, लेकिन वह बुरा या निर्दयी नहीं था। म्यूटेटेड जानवर या विशाल मच्छर के मुंह में लोगों को मरने देना उसके स्वभाव में नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद वह खड़ा हुआ और तलवार उठाई। क्या करने वाले हो? रोहित आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैंने कल कहा था कि मैं अकेले जाऊंगा, अर्णव ने अपनी छोटी सी सामग्री व्यवस्थित करते हुए कहा। पुरुष हॉस्टल जाकर फिर महिला हॉस्टल में जाकर लोगों को बचाना, तीनों मिलकर बेहतर कर सकते हैं। मैं अब फार्मेसी जाकर दवा लाऊंगा। हालांकि दवा जल्दी मिलना सभी के लिए बेहतर था। अनुराधा गुप्ता ने कहा, क्या आप सच में अकेले जा रहे हैं? तूफान अभी भी तेज है और खतरे हर तरफ हैं। मुझे लगता है कि टीम बनाना या साथ जाना बेहतर होगा। अनुराधा गुप्ता को अर्णव पसंद नहीं था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह मर जाए। उसका साहस और शक्ति महत्वपूर्ण थी। तार्किक दृष्टि से वह सही थी। अकेले जाना इस तूफान और अराजक दुनिया में खुद को खतरे में डालना था। अर्णव को यह पता था। उसने उन्हें देखा, फिर सिर हिलाया और धीरे कहा, मिस अनुराधा, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। सच कहो, मुझे भी आप बहुत पसंद नहीं है। फिर भी मैं जानता हूं कि आप अच्छा चाहती हैं। धन्यवाद, पर मेरी सुरक्षा की चिंता मत करें। अर्णव दरवाजे की ओर बढ़ा और नीची आवाज में जोड़ा, कम से कम तब तक जब तक मैं अपने परिवार तक नहीं पहुंचता। किसी कुत्ते या किसी बिल्ली के मुंह में मरने का इरादा नहीं है। चाहे अनुराधा, रोहित और अजय ने सुना या नहीं, यह उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। धातु का दरवाजा खोलते ही हवा ने उसे झकझोर दिया और बारिश तेज बहाव की तरह गिरने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके सिर और शरीर का अगला हिस्सा पूरी तरह भीग गया। धमाकेदार आवाज के साथ अर्णव ने दरवाजा बंद किया और घने कोहरे में गायब हो गया। बर्फीली बिजली और गरज के कारण उसका हालिया शोर किसी विशेष जीव का ध्यान नहीं खींच सका।